महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। बड़ी भारी महिमा है, बड़ा भारी पुण्य फल है। सब लोग व्रत करेंगे और जहाँ तक संभव हो प्रभु चिंतन का आनंद लेंगे, प्रभु का कुछ स्मरण करते रहेंगे, धर्म शास्त्रों से मनोरंजन करते हुए एकादशी का दिन व्यतीत होना चाहिए भगवत सन्निधि में। तो कल की कामिका एकादशी। अच्छा, पूर्व प्रसंग में बोले श्री शिव महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में हाँ, माता पार्वती का श्री उमा देवी का प्रागट्य हुआ। पर्वतराज हिमालय और माता सुनैना, और माता सुनैना हो या माता मैना हो, पर्वतराज हिमालय के साथ मैना जी, श्री जनक जी महाराज के साथ मिथिला में सुनैना जी, और ब्रज में वृषभानु बाबा के साथ कीर्ति मैया। ये तीनों पितरों की कन्या हम लोगों ने कल कथा श्रवण की। इन तीनों का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ, मन से हुआ है। यहाँ कथा प्रसंग है माँ पार्वती का। तो यहाँ पर्वतराज हिमालय और मैना जी उनके साथ में। अच्छा, जब उमा देवी का प्रागट्य हो गया, ये तो साक्षात भगवती जगदम्बा है।
बड़ी बाल लीलाएं हुई, बड़ी बाल क्रीड़ाएं हुई। मानो वो जो देवी शिवा हैं दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ रही हैं, आनंद हो रहा है। एक समय की बात हुई, प्रसंग है कि देवर्षि नारद के द्वारा उस बालिका उमा का या उस बालिका पार्वती के भविष्य की बात करना। तो एक समय ऐसा हुआ कि नारद जी महाराज पर्वतराज हिमालय के घर आए, गिरिराज के यहाँ। गिरिराज हिमालय ने उनको प्रणाम किया, पूजा की, पुत्री को बुलाया, चरणों में प्रणाम कराया। नारद जी महाराज से निवेदन किया, मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों आप उन्हें बतावें। अरे मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने उन शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और हे मैना जी, ये कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, अपने पति के लिए सुखदायिनी है, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली है, बढ़ाने वाली होगी। तो हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी हो, नंग दड़ंग रहने वाला हो, निर्गुण हो, निष्काम हो। उसकी न माँ होगी न बाप होगा, न कोई मान सम्मान का उसके कोई ख्याल रखने वाला होगा, सदा ही अमंगल वेश धारण किया रहेगा। अरे भाई, देवर्षि नारद की इन बातों को सुनकर मैना जी और हिमाचल जी दोनों अत्यंत दुखित। परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचनों को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी थी। हिमा जी ने कहा, हे मुने, मैं अपनी पुत्री को इस विलक्षण लक्षण से बचाने के लिए क्या उपाय करूं। नारद जी ने पहले तो खूब सांत्वना दीजिए हर तरह से, और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं, होते हैं। तुम ये कन्या भगवान शंकर के सिवाय दूसरे किसी को तुम्हें देना ही नहीं चाहिए कभी। और उस समय देवर्षि नारद ने उन गिरिराज हिमालय को इन शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर से तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। अरे तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है, ये पार्वती भगवान हरि की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अच्छा भाई, अच्छा, ये बात केवल गिरिराज पर्वतराज हिमालय से ही कही देवर्षि नारद ने। कुछ समय बीता, मैना जी ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान जी ने मैना जी को समझाया कि शिव ही इस पार्वती के लिए योग्य वर हैं, पर उनको प्राप्त करने के लिए अपनी पार्वती को तपस्या के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। चलो, हिमवान की बात से संतुष्ट हो गई मैना जी, भगवती पार्वती के पास गई। परंतु वो तपस्या की बात भगवती पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। अरे कहाँ तो ऐसा सुकुमार सौंदर्य शरीर, और कहाँ तप करने के लिए कहना। उसी समय श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने यह प्रसंग ऐसा ही रखा है। उसी समय जब माता संकोच में थी, वो देवी उमा स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताती हैं। कहती हैं कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने तो तप करने की बात कही नहीं। बेटी के स्वप्न में पहले ही संदेश क्या, उपदेश। बात स्वप्न की बात सुनी तो तुरंत मैना जी ने वहां शीघ्र हिमाचल को बुलाया। पुत्री ने जो स्वप्न देखा सब सुनाया। सुनकर गिरिराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड में कि पर्वतराज हिमालय की वो जो लोक पूजित पुत्री हैं श्री पार्वती, उनके घर में बढ़ते बढ़ते 8 वर्ष की हो गई। उसी समय भगवान शिव ने, भगवान शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतार नामक जो उत्तम शिखर है ना, हिमालय का एक बड़ा उत्तम शिखर है गंगा अवतार, उस पर तपस्या आरंभ की भगवान शिव ने। पीछे गिरिराज हर्षित हुए, अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए, उन शंभु से प्रार्थना की, मेरी पुत्री आपकी सेवा के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसको आज्ञा दीजिए। भगवान शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, और उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री। अरे ऐसी तो तपस्वियों के लिए भी विघ्न कारिणी होती है। ऐसों के संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैलराज, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। कथा सुना रहे हैं जगत पिता ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को, कहते हैं, हे देवर्षि, उन भगवान शंभु का ऐसा कठोर वचन सुनकर वो पर्वतराज हिमालय तो पहले विस्मय में पड़ गए। उन श्री भवानी ने देखा, अरे अपने पिता गिरिराज आश्चर्य में पड़ गए। शिव जी को प्रणाम किया उन्होंने, और वो कहती हैं कि हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं, तो सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी प्रकृति के द्वारा सबका सृजन पालन संहार होता है। सो हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो भी मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। आप तो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। प्रकृति के बिना तो सृष्टि चलती नहीं। ये आदिशक्ति आप ही की तो है। भगवान शंभु उन भगवती पार्वती की वाणी से प्रभावित हुए और उन हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसा अब भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर। और वहां महायोगेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। और उधर तारकासुर महापराक्रमी, इस तारकासुर से देवराज इंद्र अत्यंत पीड़ित थे, देवता अत्यंत पीड़ित थे। अब भाई काली जैसा कोई अवतार हो, महाकाली जैसा, तब तो ये तारकासुर मरे, पहले हुआ इतिहास में। ये सोचकर देवता मुनि सब यही सोचा कि भाई इन रुद्र के साथ भगवती काली का योग कराने के लिए अब ब्रह्मा जी के पास चलो। वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक भेजा गया, जाओ, भगवान शिव के अंश से प्रकट पुत्र ही इस तारक का वध करेगा। योग कैसे होगा? काम को भेजो। जहां काम नहीं है, शास्त्रों में वहां विवाह भी वर्जित है। बिना कामनाओं के काम के विवाह नहीं है। काम को भेजो भगवान शिव के पास। आया, सब उपाय कर लिए। भगवान शिव विक्षुब्ध नहीं हुए।
अरे भगवान शिव परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म ही है, पर उसको भस्म तो कर दिया। अब ये कथा इतनी सुंदर है, पर सभी इस कथा से खूब हम लोग परिचित हैं। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। अच्छा, रुद्र संहिता के इस पार्वती खंड में आगे के अध्यायों में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति भी बताते हैं, भगवान शंकर द्वारा कामदेव को भस्म करने के, और फिर कामदेव को भस्म किया तो भगवान शिव ने कामदेव पर अनुग्रह भी किया। वो सब कथा विस्तार से वर्णन करते हैं। और संक्षेप में इस बात को कहा जाए कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या सुनाया। देखो जी, कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी थी दीति। दीति के दो पुत्र थे ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने वराह अवतार लिया, नरसिंह रूप धारण किया, दोनों का वध किया। पीछे देवतागण निर्भय हुए, सुखी हुए, लेकिन दीति तो दुखी हुई। दोनों पुत्र मारे गए, महर्षि कश्यप की शरण में गई। उनकी सेवा करके महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया। ये कथा भागवत में, इसका बड़ा विस्तार है इस कथा का, कि दोबारा दीति महर्षि कश्यप की सेवा करती हैं शरण में जाके, और फिर से गर्भाधारण करती हैं। पर उस गर्भ को देवराज इंद्र ने अवसर पाकर गर्भ में प्रवेश करके 7 टुकड़े किए, और एक एक टुकड़े के फिर 7 किए। वो मरते ही नहीं थे, वो गर्भ नष्ट ही नहीं होता। कुल मिला के गर्भ में 49 पुत्र हो गए। एक ही गर्भ को देवराज इंद्र ने 49 बना दिया। ऐसा काम क्यों किया देवराज इंद्र ने? क्योंकि दीति ने गर्भ धारण ही इसलिए किया था, उनका संकल्प था देवताओं को नष्ट करने वाला पुत्र होना चाहिए। क्यों? देवताओं ने मिलकर इन भगवान विष्णु से मेरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महाप्रतापी महापराक्रमी पुत्रों का वध कराया है इन देवताओं ने। क्योंकि ये विष्णु बहुत भोला वाला है, ये बहुत सीधा है। इसके सामने तो जाके 2 मीठी बात बोलो, थोड़ा रो दो, दुखी हो जाओ, इसके चरण में गिर जाओ, ये बस ये मान जाता है। ये उसी की बात को सच्चा समझता है। इन देवताओं ने युक्ति करके उस विष्णु से मेरे पुत्रों का वध कराया। तो अब ऐसा गर्व आवे कि अब इन देवताओं को नष्ट करे। पहले तो इंद्र को घुस गए योग बल से, मौका। बहुत विस्तार से बड़ी सुंदर कथा है भागवत में। तो 49 गर्भ हो गए। ये 49 पकड़ लिया दीति ने इंद्र को। कौन है तू, जल्दी बता, श्राप दे दूंगी। अभी गर्भ अंदर ही थे, 49 बालक गर्भ में थे। इंद्र ने सोचा श्राप मिलेगा, सब कुछ सच सच उसने उगल दिया। दीति प्रसन्न हुई कि इसने कुछ असत्य भाषण नहीं किया। प्रसन्न हो गई तो कहती हैं चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब एक पुत्र 49 बन गए, चलो इन सबको तुम यज्ञ में भाग दिलाना, मानो सबको देवता बना लो, जाओ ले जाओ, ये सब सुखी रहने चाहिए तुम्हारे साथ। ये 49 मरुदगण खलाए। जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, अग्नि ने सहयोग किया, वायुदेव ने सहयोग किया, तो वायुदेव तो अपनी पूरी सेना ले आए 49 मरुदगणों के। भगवान ने गीता जी में कहा 49 मरुदगणों में सबका तेज वायु में हूं। तो ये 49 मरुदगण है। मरुत नाम के देवता स्वर्ग चले गए सीधे। दीति ने फिर से तपस्या करके गर्भ धारण किया। देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। महाप्रतापी महाबलवान वरांगी इसकी पत्नी हुई। इससे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर माता से आज्ञा लिया, घोर तपस्या प्रारंभ किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने आए। वर मांगते हुए तारका ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो। हाँ, जो शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र हो, जब वो देवताओं का सेनापति होगा तो उसके अस्त्र शस्त्र के प्रहार से मेरी मृत्यु होगी। उसने सोचा कहाँ शिवजी का विवाह और कहाँ पुत्र, कहाँ सेनापति।
चलो, पर इतना दुरात्मा था, 3 लोक को अपने अधीन कर लिया, स्वयं इंद्र बनकर बैठा था। उससे अत्यंत पीड़ित होके इंद्र और सब देवता अनाथ अत्यंत व्याकुल होके ब्रह्मा जी के पास गए थे। प्रार्थना की, कष्ट सुनाया, दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वो असुर इतना बलवान हुआ है, अब उसको मारने का एक ही उपाय है। क्या? हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए, बस। अब तो भगवान शंकर तपस्या में लीन है, किस प्रकार उनकी तपस्या भंग होगी? और तपस्या भंग भी हो जाए तो वो निष्काम शिव सकाम कैसे हुए? और सकाम न हो तो उन शिवा की अभिलाषा कैसे करें? और करेंगे ही नहीं तो विवाह कैसे होगा? अभिलाषा तो करनी होगी, भगवान शिव को तो बड़ा भारी काम आया। इंद्रदेव ने अत्यंत दुखी, व्याकुल होकर, पीड़ित होकर कामदेव का स्मरण किया, मित्र के समान निवेदन करने लगे। आज क्या कहते हैं, हे काम, कुछ इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की रुचि उन भगवती पार्वती में हो जाए, उन जगदम्बा में हो जाए। स्वीकार कर ली बात कामदेव ने, आश्वासन भी पूरा दे दिया, कर दूंगा काम। तो अपनी पत्नी रति और अपने मित्र बसंत को साथ लेके शिव जी के पास पहुंच गए। अमोघ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। किसने? कामदेव ने। कहाँ? भगवान शंकर पे। और कब किया? जब वो तपस्या में लीन थे। काम के अस्त्र शस्त्र भी वैसे ही होते हैं, काम की तरह, पर भगवान शिव पर तो कोई अस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर हुआ कि भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोध की अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर स्वाहा, भस्म हो गया। रति अत्यंत दुखी, बड़ा भारी विलाप वहां होने लगा। सब देवता आए भगवान शिव के पास बड़े कातर होकर। अब रति का दुख दूर हो, क्योंकि भाई ये तो परोपकार करने गए थे हमारे कहने से। रति का दुख दूर हो, देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव की प्रसन्न करने लगे। फिर ये तो आशुतोष प्रसन्न हुए, वरदान दिया। कहा, रति का जो शक्तिशाली पति है वो तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण धरती पर अवतार नहीं लेंगे। द्वापर के अंत में, यदुवंश में, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तक हे रति तुम्हारा पति कामदेव अनंग रहेगा, मानो इसके पास शरीर नहीं रहेगा। पर बिना शरीर की सबको व्यापेगा, काम रहेगा हृदय में, शरीर इसके पास नहीं होगा, तब तक तुम भाई शांति करो। चलो, ये भी हो गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और माता रुक्मिणी से प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। भगवान शिव ने कहा, वही होगा प्रद्युम्न, काम के रूप में। रति तब तुम उसको प्राप्त करना। ऐसा कह के भगवान शंभु, वो तो रुद्रदेव है, अंतर्ध्यान हो गए, सब देवता प्रसन्न। रति को भी बड़ा भारी आश्वासन मिल गया था। अब भगवान महादेव अंतर्ध्यान हुए काम को भस्म करके। तो अब अंतर्ध्यान होने से भगवती पार्वती अत्यंत व्याकुल हुई, कहीं शांति नहीं मिल रही। पिताजी के घर जाकर जब अपनी माता से मिली, मैना जी से, उस समय ये भगवती जगदम्बा पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। शिव पुराण में ये कथा ऐसी सुंदरता से आई है। और फिर उधर देवर्षि नारद पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करेंगे, तभी तो वो तपस्या करेंगे। हुआ क्या, एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय के पर्वत पर पहुंचे। बड़ा सत्कार हुआ।
उनकी कन्या का चरित्र पूरा वर्णन सुना दिया और गिरिराज से कहा भगवान शिव का भजन करो। बस इतना कह के विदा हो गए थे उस दिन देवऋषि नारद। और जब कह दिया वहाँ मतलब भगवान शिव का भजन करो, तो वहाँ से सीधे कहाँ है, भगवती काली के पास। और उनके कल्याण के लिए कहने लगे। क्या कहते हैं नारद जी वहाँ, हे शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त हैं और महायोगी हैं। शुक्र करो उन्होंने कामदेव को जलाकर तुमको सकुशल छोड़ दिया, इसीलिए तो तुम उत्तम तपस्या में लगी हो। अब तुम चिरकाल तक, लंबे समय तक उन महेश्वर की आराधना करो। अब तपस्या के साथ संस्कार युक्त तो हो जाओ, तो वो रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे। फिर तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। उन शिवा ने नारद जी से कहा कि हे मुने, उन रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। क्या मंत्र जपूं, क्या करूं? ब्रह्मा जी कथा सुना रहे नारद जी को। उन भगवती पार्वती की वाणी सुनकर आपने ही पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश दिया था। पंचाक्षर मंत्र का अर्थ है नमः शिवाय। आपने ही दिया था। ये तो सब मंत्र राज में सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल देने वाला। भगवान शंकर को बड़ा प्रिय, साधकों को भोग और मोक्ष शब्द दे दे। इसलिए हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई आप पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिवजी शीघ्र संतुष्ट होंगे। तो अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त करके भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई। पंचाक्षर मंत्र के जप में रत हो गई। तप करती हुई भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। निरंतर उन महेश्वर का चिंतन करने लगी। उन काली ने 3000 वर्ष तो तपोवन में बिता दिए। ऐसी कठोर तपस्या, सारा जगत, संपूर्ण चर अचर, स्थावर जंगम सब संतप्त हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच के निवेदन किया कि हे प्रभु, ये सब सृष्टि जल क्यों रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? सब जल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, सबको बटोर के लेकर क्षीर सागर पहुंच गए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास और सब सुना दिया। सृष्टि में कौन तप कर रहा है? सृष्टि ही जल रही है। भगवान विष्णु कहते हैं, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग उन पार्वती की तपस्या से ही संतप्त हो रहे हैं। मैं आप लोगों को साथ लेके अभी परमेश्वर के पास चलता हूँ। देखो, वहाँ तो भगवान शंकर के पास जाना है और विवाह की स्वीकृति भगवान शंकर से करानी है। पीछे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ सब देवता माँ पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं मार्ग में। कहाँ जा रहे हैं? वृषध्वज महादेव के पास। तप की प्रशंसा और भगवान शिव के गुणों का गान करते हुए कैलाश जाना है क्षीर सागर से। भगवान आज इन लोगों को भगवान शिव का गुणगान करने दो। माँ पार्वती की बड़े भारी महिमावान तप की प्रशंसा सराहना करने दिया जाए। अभी तो समय को दृष्टिगत करते वाणी को विराम दिया जाए। आगे का प्रसंग प्रभु कृपा से आगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, श्री सीताराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण।
जय भवानी।